बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि उम्मीद थी कि मिनी बजट पास हो जाएगा, पास हो गया है, मगर इस मिनी बजट का बोझ अब पीटीआई समेत तमाम इत्तेहादी जमातें कैसे उठाएंगी ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि शौकत तरीन साहब जितनी मर्ज़ी कहानियाँ सुनाएं, जितनी मर्ज़ी वो भोंगियाँ मारें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस मिनी बजट के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इसके बाद कभी उम्मीद रहा है कि ये जो तूफ़ान आएगा ये अगले जनरल इलेक्शन के अंदर पीटीआई समेत उसकी तमाम इत्तेहादी जमातों को भी बहा कर ले जाएगा। क्योंकि मत भूलें, अवाम जो है वो जो वोट की ताकत है उससे तब्दीली लाया करते हैं, जिसका गाहे बगाहे वो गुज़िश्ता कई जो ज़िमनी इंतखाबात हैं और जो केपीके के बलदियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर इजहार कर चुके हैं। आप इस मिनी बजट को लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मिनी बजट नहीं है, अवाम पर एक नई तरह का जबरी अजाब जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। क्योंकि इस मिनी बजट की आप फनकारियाँ देखें कि आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप कोई चीज़ बेचेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इसका लुबे लबाब है। मुझे तो पीटीआई के तर्जुमानों के ऊपर हैरत हो रही है, जो कल से इस मिनी बजट को भी हुकूमत की फ़तह मुबीन करार दे रहे हैं, फ़तह खुशियां मना रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। हालांकि ये आईएमएफ की फ़तह है, क्योंकि अब पाकिस्तान को माशी तौर पर बज़रिया कानून जो है वो गिरवी रख दिया गया है और इस गुनाह में पीटीआई की हुकूमत समेत तमाम के तमाम जो इत्तेहादी हैं, वो चाहे काफ लीग हो, एमकेएम हो या दीगर आज़ाद उम्मीदवार हों, वो सब के सब शामिल हैं। मज़ीद जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि मिनी बजट के मामले में हुकूमत जो है वो जीत चुकी है और अपोजिशन जो है हार चुकी है। मगर याद रखें, ये पहली ऐसी जीत है हुकूमत की जो उसके गले का फंदा बनने जा रही है। इसका रिज़ल्ट आप जब भी कोई बलदियाती इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर आपको वाज़ह दिखाई देगा। दरअसल इस 360 अरब रुपए के मिनी बजट में सिर्फ टैक्सी टैक्स हैं। अमलन आज से पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी जो है वो गिरवी रख दी गई है, बल्कि पाकिस्तान की अब कोई मईशत मेरे ख्याल से इस मिनी बजट के बाद रह ही नहीं गई है। जो भी कवानीन बने हैं ये सब आईएमएफ के इमा पे बने हैं। याद करें, ये वही इमरान खान है जो कहा करते थे मैं मर जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, आईएमएफ के दरवाज़ा नहीं खटकाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। और हमारी पता नहीं कितनी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे पता नहीं कितने जो हैं वो हमने ब्लूप्रिंट बना कर रख लिए हैं चीज़ों के बारे में, हमने सारे प्लान तैयार कर लिए हैं और हर चीज़ का हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है। पर जब ये हुकूमत आई तो पता लग गया कि ये सिर्फ जो हैं बातें करना जानते थे, काम इनको कोई नहीं आता। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं शौकत तरीन साहब, उनका इस तरह लगता है कि कहाँ चिट्टा ही है। उन्होंने फिर वही बोंगियाँ जो हैं वो आज कल जो है वो मारी हैं, जो वो पहले कई बार मार चुके हैं कि मिनी बजट में आवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा। शेख रशीद भी इस तरह की जो है वो फ्लूके छोड़ते रहते हैं। वो भी कह रहे थे कि सिर्फ 2 अरब रुपया के टैक्स हैं, बाकी तो हमने कुछ नहीं किया। अवाम पर यही बात शौकत तरीन साहब कहते हैं कि बहुत थोड़ा बोझ पड़ेगा। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है। अनकरीब जब लोगों की चीखें निकलेंगी तो फिर इमरान खान समेत उनके जितने तर्जुमान हैं वो उनके पैंतरे बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। कभी ये किसी को माफिया कहेंगे तो कभी अपोजिशन पर इस महंगाई का भी तमाम का तमाम मलबा डालने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो करतूत कर रहे हैं इसकी जिम्मेदार भी अपोजिशन होगी। पर अब इन 3 सालों में अवाम बहुत कुछ देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं और उनको याद भी है, इसलिए अब वो हुकूमत के किसी भी किस्म के झांसे के अंदर आने को तैयार नहीं दिखाई देते, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया है इस हुकूमत के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। ये सर्टिफाइड झूठे एक बार नहीं, कई बार, दसियों बार, दर्जनों बार रोज़ाना उठकर इस मुल्क कौम के साथ झूठ बोलते हैं। और मज़े की बात है, हर बार ये रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं, बल्कि शायद इन 3 सालों में इन्होंने एक भी सच नहीं बोला है। सच ये है कि मिनी बजट
से लगने वाले टैक्सों से कारोबार मजीद ख़त्म हो जाएगा, मईशत जो है वो मजीद सुकड़ जाएगी। देखा जाए तो इमरान खान का मिनी बजट लाने की वजह गुज़िश्ता हुकूमतों को करार देना दिमागी खलल का नतीजा दिखाई देता है, क्योंकि 350 अरब के टैक्सों से सैकड़ों अशिया जो महंगी होंगी, टैक्स से जो सैकड़ों इसका जो डायरेक्ट असर पड़ना है वो आम आदमी पर पड़ना है, आम जो महंगाई है उसके ऊपर पड़ना है। हुकूमत का अब इस तरह दिखाई देता है कि वाहिद माशी जो मकसद रह गया है या उनके पास जो हल रह गया वो ये है कि आवाम से ज़्यादा टैक्स जो है वो किस तरह बटोरना है। क्योंकि सी पैक तो दूर की बात, ये तो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने में भी नाकाम रहे हैं कि वो जो बताते थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ये कर देंगे, मुल्क के अंदर जो मईशत है उसका पहिया चल पड़ेगा, वो सब बातें हवा हो चुकी हैं। फिर जो ज़राअत हमेशा से पाकिस्तान की बैकबोन रही है, जो अच्छी थी, आपने उसका हाल देख लिया कि जो चीनी के रेट्स गए, गंदम के रेट गए, जो दीगर चीज़ों के मामले हुए, ये दालें तक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप देखें जो इस बार DAP की जो बोरी है खाद की, वो जो डबल रेट पे गई है, उसका आने वाले सीज़न के अंदर जब लोग ये आटा वगैरह खरीदेंगे, दीगर चीज़ें खरीदेंगे, तो उसका क्या असर होगा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। फिर इस मिनी बजट के अंदर तरक्याती बजट के अंदर कटौती की तजावीज़ भी जो हैं वो तशवीशनाक हैं। ये बजट नहीं, लाखों अफराद को बेरोज़गार करने का मंसूबा दिखाई देता है। अब किसी को मेरे ख्याल से शक नहीं रह जाना चाहिए कि ये हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर IMF की डिक्टेशन के ऊपर चल रही है और हमारे मुल्क का वज़ीर ख़जाना तनख्वाह तो इस अवाम के टैक्सों के पैसों से लेता है, मगर असल जो नौकरी वो करता है वो IMF की करता है। क्योंकि एडजस्टमेंट, अखराजात में कटौतियों और टैक्स छूट में कमी की वजह से बेरोज़गारी और अफरात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को आगे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो मुल्क को मदीना की रियासत नहीं बल्कि IMF की कॉलोनी जो है इस वक्त बना दिया गया है। पहले कहते थे कि IMF नहीं जाएंगे, PTI हुकूमत यू टर्न ले कर IMF चली गई। फिर कहते थे मिनी बजट नहीं होगा, अब मिनी बजट बम्ब जो है इस आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है, जिससे महंगाई की सुनामी आएगी। और इसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, और वो ज़मीन आसमान के कलाबे बना रहे हैं कि हम तो बड़ी अच्छी जो है वो गवर्नेंस कर रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या कर दिया है। और ओपोजिशन जो है वो जो है उसको शिकस्त होगी और हुकूमत एक बार फिर जीत गई है। वो इसको इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। सच ये है कि अवाम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई इलेक्शन आए, जनरल इलेक्शन आए, बल्दियाती इलेक्शन आए, जब इमरान खान समेत जितने उनके वज़ीर आला हैं, जितने उनके वज़ीर हैं, जितने उनके तर्जुमान हैं, जितने उनके मशीर हैं, वो आएँ और आकर आवाम से वोट मांगे, तो फिर आवाम उनको तिगनी का नाच नचवाएँ, आवाम उनको उनका असल चेहरा दिखाएँ। क्योंकि आज गरीब का बुरा हाल हो चुका है। हुकूमत के दिलासों और दावों के बावजूद कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अवाम मुश्किलात की इस दलदल से कभी निकल पाएंगे कि नहीं। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हों या मुल्क के अंदर मुकीम पाकिस्तानी, हर कोई ये सोच रहा है कि अब इस मुल्क का क्या बनेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसी को दे सके कि आगे रास्ता क्या है। इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल में मायूसी की एक लहर फैल चुकी है। जिनके पास इतने वसाइल हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर रह सकते हैं, वो पाकिस्तान से भागे जा रहे हैं। और जिनके पास वसाइल की कमी है वो बाहर नहीं जा सकते, वो मायूसी और मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ कि ये है नए पाकिस्तान की कहानी, ये है तब्दीली, और ये है पाकिस्तान जो IMF की कॉलोनी बन चुका है। हालांकि इमरान खान ने इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।